भगवान ने जब कुत्ते को बनाया तो कहा कि तुम्हें लोगों के दरवाजे पे जाके भौंकना है और इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। कुत्ता उदास होकर बोला, भगवान मेरी जिंदगी के लिए तो 10 साल ही बहुत है, 20 साल जीकर मैं क्या करूंगा। भगवान बोले, तथास्तु। बंदर को बनाते वक्त भगवान ने कहा कि तुम्हें लोगों को हंसाना है और इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। बंदर भी बोला कि भगवान मेरी जिंदगी के लिए तो 10 साल ही बहुत है। अब जब भगवान ने गाय को बनाया तो कहा कि तुम्हें पूरी जिंदगी मेहनत करनी है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, इसके लिए मैं तुम्हें 60 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। गाय बोली कि भगवान 60 साल जीकर मैं क्या करूंगी, आप मुझे बस 20 साल ही दे दीजिए। लेकिन जब इंसान की बारी आई तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ जिसमें तुम्हारा जो मन करे वो करना। तब इंसान ने कहा कि भगवान 20 साल की छोटी सी जिंदगी से मेरा क्या होगा। भगवान बोले कि ठीक है, बंदर के 10 साल, कुत्ते के 10 साल और गाय के 40 साल तुम रख लो। इसीलिए इंसान पहले 20 साल खूब खाता पीता और मौज करता है, फिर 40 साल उसे गाय से मिले, उनमें वो बहुत मेहनत करता है और अपने परिवार का पेट भरता है। 10 साल जो उसे बंदर से मिले, उनमें वो बंदर की तरह अपने पोते पोतियों को हंसाता है और 10 साल उसे कुत्ते से मिले, उनमें वो बुढ़ापे में कुत्ते की तरह घर के दरवाजे के बाहर बैठा अपनी जिंदगी काट रहा होता है। इसलिए जिंदगी में याद रखना कि आज इस जवानी को मजे में बर्बाद कर दोगे तो बुढ़ापे में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आज सही समय पर मेहनत कर लोगे तो बुढ़ापा भी इज्जत, सुकून और खुशी के साथ कटेगा। शेयर करो ये रील अपने दोस्तों को ताकि वो भी समझ सके कि जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि मेहनत करके कुछ कर दिखाने के लिए होती है। क्या बात है। एक सरकारी विभाग में 2 अधिकारी थे, राजेश और विमल। दोनों का पद सेम था, सैलरी सेम थी, लेकिन दोनों की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का अंतर था। राजेश अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वो पुरानी बाइक से ऑफिस आता, सादा कपड़ा पहनता और महीने के अंत में बजट संभालना पड़ता था। इसकी सबसे बड़ी कमाई थी पीस ऑफ माइंड। इसका सर जैसे ही तकिए पर पड़ता तुरंत नींद आ जाती। दूसरी तरफ ये विमल भाई साहब, इनका जिंदगी का बस एक ही मूल मंत्र था, मौका मिले और पैसा ना खाए वो ही मूर्ख है। उसके पास आलीशान गाड़ी, पोस्ट इलाके में बंगला और हर फाइल के बदले टेबल के नीचे मोटा लिफाफा। गरीबों की पेंशन, विधवाओं की सहायता, हर जगह उसने अपना हिस्सा काटा। विमल अक्सर राजेश का मजाक उड़ाया करता था, राजेश तो ये ईमानदारी का चोला पहनकर जिंदगी भर साइकिल ही चलाता रहेगा, मुझे देख 5 साल में सब कुछ बना लिया। राजेश बस मुस्कुराकर कहता, मैं नींद कमाता हूँ तो बिस्तर। अब कर्म का हिसाब देर से खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो ब्याज सहित लौटता है। विमल के बेटे का जन्मदिन था, तोहफे में उसने बेटे को एक महंगी सुपर बाइक दी। वही बाइक जो रिश्वत के पैसों से खरीदी गई थी। उसी रात बेटा नशे में बाइक चला रहा था, भीषण एक्सीडेंट हुआ। विमल का फोन बजा, उसके होश उड़ गए। डॉक्टर बोला आपका बेटा कोमा में है, हालत गंभीर है, कई सर्जरी होगी, लाखों का खर्च आएगा। विमल चीख पड़ा, पैसे की चिंता मत करो, बस मेरे बेटे को बचा लो। उसने बेटे के इलाज में अपनी सारी काली कमाई लगा दी, महंगी दवाइयां, विदेशी डॉक्टर, लेकिन जिस बेटे के लिए उसने पाप की कमाई जमा की थी वो बच नहीं सका। जो पैसा दूसरों के आंसुओं से आया था, आज उसके अपने आंसू भी नहीं पहुंच सका। बेटे की मौत के बाद घर उजड़ गया, पत्नी डिप्रेशन में चली गई। विमल को दिल का दौरा पड़ा, बंगला फूटा, मकान बन गया। पैसा अब दवाई और वकीलों की फीस में जा रहा था और एक दिन अचानक राजेश से मुलाकात हुई। विमल रोते हुए बोला, राजेश तू बिल्कुल सही था, मैंने जहर इकट्ठा किया था और उसी जहर ने मेरा घर जला दिया। भभकती आवाज में बोला, यार मैं अपने बेटे का कातिल हूँ। जिंदगी में याद रखना, हराम की कमाई हराम के रास्ते से ही जाती है। ये रील टैग करो उस दोस्त को जो सरकारी कर्मचारी है, अगर वो ईमानदार है तो इस रील को देखने के बाद वो बहुत खुश होगा। क्या बात है। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो कान खोलकर सुन लो। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं, और जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जिंदगी में तकलीफें चाहे जितनी आए उनसे घबराना नहीं, और जो दोस्त मौसम की तरह बदल जाए ऐसे दोस्त बनाना नहीं। क्या बात है। क्या तुमने कभी रोल्स रॉयस के पीछे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला या चप्पल जूते लटकते देखा है? नहीं ना। और यही चीज तुम्हें टेम्पू, ट्रक और रिक्शे में देखने को मिल जाएंगे।
और कभी सुना है कि अमीरों के घर में भूत प्रेत का साया है या मुकेश अंबानी पे चुड़ैल का साया है? नहीं सुना होगा। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जहां पैसा होता है वहां सब कुछ लॉजिक से चलता है, और जहां पैसा नहीं होता वहां डर को पैदा कर दिया जाता है, और यही डर लोगों के माइंडसेट को वीक और छोटा कर देता है। और हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि औकात से ज्यादा मत सोचो, जो चीज किस्मत में होगी वो मिल जाएगी। मगर किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसे कैसे बनते हैं, पावर कैसे मिलती है, दुनिया कैसे चलती है। और यही सबसे बड़ा स्केम है। लेकिन जिस दिन तुमने समझ लिया कि गेम डर का नहीं बल्कि स्किल और मनी का है, उस दिन से 90% लोग जहां सोचना बंद कर देते हैं वहां से तुम सोचना शुरू करोगे। क्या बात है। एक बार दो भेड़ियों की पक्की दोस्ती बिगड़ जाती है। दोनों आपस में काफी सालों से बात नहीं करते। इनमें से एक भेड़िया एक दिन अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी अचानक उसके और उसकी फैमिली पर कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया। ये देखकर दूसरा भेड़िया भाग कर आया और कुत्तों को चीर कर भगा दिया और वापस उसी जगह जाकर बैठ गया। ये देखकर भेड़िए के बच्चे ने हैरानी से पूछा, पापा आप तो अंकल से काफी सालों से बात नहीं कर रहे, फिर भी आज हमारी मदद कैसे की? तो इस भेड़िए ने अपने बच्चे को एक बहुत प्यारा जवाब दिया कि बेटा मान लिया अभी हमारी दोस्ती में दरार है, लेकिन हमारी दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं है कि बीच में कुत्ते फायदा उठा ले। तो जिंदगी में याद रखना, चाहे दोस्ती कितनी भी बिगड़ जाए पर इतनी मत बिगड़ने देना कि बीच में कुत्ते फायदा उठा ले। टैग करो ये रील अपने उस दोस्त को जिससे आपने काफी समय से बात नहीं करी हो। क्या बात है। हर घर में एक ऐसा सीधा साधा बेटा जरूर होता है जो परिवार का भला करते करते अपनी उम्र और कमाई दोनों खर्च कर देता है, और मतलब निकल जाने के बाद बुरा भी उसी को बना दिया जाता है। याद रखना, हर बार सिर्फ औलाद ही गलत नहीं होती, कुछ घरों में माँ बाप भी गलत होते हैं जो अपनी ही औलाद में भेदभाव का जहर घोलते हैं। कड़वा है मगर यही सच है। क्या बात है।